हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो, हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में मैं इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की फ्यूचर आउटकम देखने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त है क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं देख रही हूँ कि स्कॉर्पियो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, म्यूचुअल एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा प्यार, अफेक्शन की एनर्जी है। आप शायद इस पर्सन को बहुत इस पर्सन के लिए काफ़ी केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और इस पर्सन की तरफ से भी उतनी ही प्यार है। मगर शायद ये महीना आप दोनों बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे अपने लव और इमोशंस को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में सीरियस नहीं है। आपको लगता है कि ये पर्सन के और भी ऑप्शंस हैं। आपको लगता है ये पर्सन कमिट नहीं करते, प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी है इनकी। ये पर्सन की एनर्जी है स्ट्रेंथ, जो है लियो एनर्जी। एक्चुअली ये पर्सन काफ़ी डरते हैं कमिटमेंट से, और आपके रिजेक्शन से भी डरते हैं। ये भी डरते हैं, इसे भी डरते हैं कि शायद ये रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं हुआ, तो वो डर भी है। तो ये पर्सन अपनी इनर स्ट्रेंथ को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको एक ऑफ़र दे सके। आप काफ़ी डाउन फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते, आपको वो कमिटमेंट सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। मगर ये पर्सन आप के लिए आप के बारे में बहुत सोचते हैं। आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स है इस पर्सन की, बहुत लव है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो अगेन मैं देख रही हूँ आपके तरफ सारी जो कार्ड्स हैं नेगेटिव है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, वो ओपन अप नहीं हो रहे, अपने फीलिंग से भाग रहे हैं, वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे। ये पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। तो ये पर्सन जब भी शायद आपसे बात करते हैं तो वो कमिटमेंट की बात नहीं करते, वो बहुत पैशनेट है आपके बारे में, मगर इमोशंस उनका दिखाने का जो तरीका है वो आपको काफ़ी हमेशा वो डाउट में डाल देते हैं। तो आप सोच रहे हो कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, आप इस पर्सन को छोड़ने की सोच रहे हो। ये पर्सन भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि आप दोनों के बीच में शायद बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा होता है। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक क्लोजिंग आउट ऑफ साइकिल देख रही हूँ मैं। एक पुराना साइकिल ख़त्म होकर एक नई शुरुआत देख रही हूँ। या तो आपके लाइफ में कुछ कंप्लीट हुआ किसी और के साथ, या फिर इस पर्सन के लाइफ में एक मेजर कंप्लीशन हुई है एक रिलेशनशिप में किसी और के साथ। अब आप दोनों शायद तब मिल रहे हो जब आप दोनों ही एक रिलेशनशिप में थे, और या तो कोई एक रिलेशनशिप में एक एंडिंग हुई और आप दोनों एक नए रिलेशनशिप में हो, या फिर आप नए मिले हो, मतलब ये पर्सन आपके लिए नए हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे एक नई शुरुआत भी दिख रही है। तो ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में नए पर्सन है, और आप इस पर्सन को मिले, शायद आप जब ट्रैवल कर रहे थे तब मिले, या फिर आप बहुत कोइंसिडेंटली इस पर्सन से मिले। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है प्यार में। ये स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है? टॉरस एनर्जी। तो ये देखिए, ये पर्सन आपको देखते ही ये पर्सन को ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपके साथ ये पर्सन एक फ्यूचर देखते हैं, मगर एट द सेम टाइम उनको डर भी है कि
शायद ये वर्कआउट ना हो, क्योंकि ये पर्सन शायद कमिटमेंट से डर रहे हैं, या ये पर्सन इतनी जल्दी ये फीलिंग्स आपके लिए डेवलप करेंगे उस चीज़ से डर रहे हैं। रिजेक्शन से भी डर रहे हैं कि अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। इसके अलावा कुछ केसेस में ये पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और इनके बच्चे हैं किसी और के साथ। शायद वो रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, या फिर वो डिवोर्स में ख़त्म हो चुका है, और ये पर्सन डरते हैं कि शायद आप ये सब जानकर इस पर्सन को छोड़ देंगे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ कप्स, तो देखिए आपकी तरफ से आप बहुत ओपन हो, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, मगर ये पर्सन की तरफ से वो उतना नहीं दिख रहा। शायद उनकी एक्सप्रेसिव मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, मगर उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। डेथ और रीबर्थ, इनके लाइफ में भी एक बहुत बड़ी चेंज हो रही है आपके आने से। तो ये पर्सन एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स जो है इनके मन में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है उनके लाइफ में। डेथ, रीबर्थ, स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो ये उनकी एनर्जी है। डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के तरफ से कुछ तो एक कमिटमेंट या प्रपोजल या कुछ तो आ जाए, या कोई वो अपने दिल की बात ही कह दे, मगर वो नहीं हो रहा है, वो उसमें एक डिले हो रही है। जब भी आप कमिटमेंट की बात करो ये पर्सन भाग जाते हैं या इशू को टाल देते हैं, या बात करना मतलब वो उस चीज़ पर नहीं बात करते। तो उस ऐसी बिहेवियर से आपको डर लगने लगा है कि शायद ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। आप क्योंकि आप काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कुछ आपसे कहेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में। 6 ऑफ कप्स, ये 6 ऑफ कप्स क्यों है। तो इनके लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये पर्सन की जो पास्ट पर्सन है वो अब इनके लाइफ में वापस आ रहे हैं, और ये शायद वो आपसे छुपा रहे हैं। इनके लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है, मगर ये उनके एक्स के साथ है, आपके साथ नहीं है। और ये चीज़ को लेकर शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा सा एक ब्लॉकेज आ गया है, क्योंकि एक ऐसी पर्सन जो इनके लाइफ से चले गए अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रहा है। 8 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर इस पर्सन ने रीच आउट किया भी तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कन्विंस नहीं होने वाले हो, क्योंकि आपको आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी ये इंट्यूशन है कि ये पर्सन आपके साथ 100% सच्ची बातें नहीं कर रहे, मतलब कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन भी देखिए काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आपसे डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं, और ये चीज़ को लेकर वो पर्सन भी परेशान है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, मगर शायद इस पर्सन की इस बिहेवियर के वजह से क्योंकि उन्होंने ये बात छुपाई कि उनकी पास पर्सन वापस आ गए हैं, आप और इस पर्सन के बीच में एक ट्रस्ट जो था वो टूट गया है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होगी। फ्यूचर एक्शन में है टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी। ये टावर क्यों है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये आउटकम क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स क्यों है। डेविल, तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ वेरी क्लियरली एक बहुत बड़ी रेवलेशन होने वाली है। फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन आपको आकर अपनी सच्चाई बताने वाले हैं। ये सच्चाई जानकर आप बहुत ही एक टफ डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि आपको पहले से ही, जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी, अब ये कंफर्म हो चुका, और इस चीज़ को लेकर आपको अब आप एक डिसीजन ले रहे हो कि क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या नहीं। आप दोनों के बीच में शायद मैं देख रही हूँ थोड़ा सा एक फाइट भी हो सकता है इस चीज़ को लेकर। आउटकम इस रिलेशनशिप का बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि आप एक किंग ऑफ कप्स है। अब ये किंग ऑफ कप्स कौन है, शायद एक थर्ड पार्टी हो। इस वजह से यहाँ पे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रही है, क्योंकि ये 3 लोग हैं इस रिलेशनशिप में, मगर ये किंग ऑफ कप्स जो है वो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी भी है। तो और ये कैप्रिकॉन एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ तो टॉक्सिक है, यहाँ पे आउटकम डेविल है किंग ऑफ कप्स के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा
शायद ओवर थिंक कर रहे हो इसीलिए ये टॉक्सिक है, या फिर ये एक टॉक्सिक सिचुएशन है, आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे, ऑब्सेस्ड हो, या फिर आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स है, ऐसा भी हो सकता है। आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन जैसे मैंने कहा कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस वजह से ये टॉक्सिक है। मैं देख रही हूँ आउटकम कि आप सिंगल रहोगे और इस रिलेशनशिप से हील करने की कोशिश करोगे। तो स्कॉर्पियो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए मुझे या तो आप ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।